प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक जापानी कहानी पढ़ाऊँगी। कहानी का नाम है पौधा और पेड़। पौधा और पेड़ कहानी जापान से संबंधित कहानी है। यह आपके पाठ्यपुस्तक यानी कि यह कक्षा 4 के पाठ्यपुस्तक के 10वें पाठ में संकलित है। बहुत पुरानी बात है बच्चों। जापान के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था ली और छोटे भाई का युंग। अपने मेहनत से उन्होंने व्यापार में काफ़ी संपत्ति अर्जित की। बड़ा भाई सादगी पसंद था, जबकि छोटा भाई खाने पीने के मामले में चटोरा था। एक बार क्या हुआ, जापान में भयंकर भूकंप आया। काफ़ी लोग मारे गए, संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों भाई भूकंप से पूरी तरह से बच गए। ये भी भूकंप की चपेट में आए। इनकी जान तो बच गई, लेकिन इनकी कमाई हुई जितनी संपत्ति थी, इनका घर, कारोबार, सारा कुछ नष्ट हो गया। तो छोटा भाई रोने लगा, पर बड़े भाई ने उसे समझाया और चुप कराया। अब वे दोनों क्या किए, अपने दुकान के मलबे को तलाश किया। दुकान के मलबे अर्थात जहाँ दुकान दब गया था, मतलब कि भूकंप आने के पहले जहाँ पर इनका दुकान था, वो भूकंप आने के बाद वो धरती में दब गया। तो उस जगह पर ये तलाश करने गए कि शायद कुछ मिल जाए। तो ये वहाँ पर जब तलाश करने लगे तो इन्हें कुछ येन मिले। येन मतलब जापानी मुद्रा, यानी कि जापानी पैसा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम कहते हैं ना अपने पैसे, रुपए, तो ये भारतीय मुद्रा है और जापानी मुद्रा को येन कहा जाता है। तो इन्हें कुछ येन मिले। वे उन सिक्कों को लेकर, यानी कि जो येन मिले उस येन को लेकर टोक्यो आ गए। टोक्यो मतलब जापान की राजधानी। जैसे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है ना, उसी तरह। अब क्या हुआ, दोनों बड़े भाई ने छोटे भाई को आधे सिक्के दे दिए और और एक काम करने की उन्होंने योजना बनाई। आधे सिक्के दे दिए मतलब आधे भाई को दे दिए, आधे स्वयं रख लिए। दोनों भाई ने एक प्लान बनाया कि इस येन से हम लोग और येन कमाने की कोशिश करेंगे और येन कमाएंगे। दोनों भाई ने एक योजना के अनुसार काम करने का निश्चय किया। कौन सी योजना? योजना के अनुसार दोनों को अलग अलग होकर व्यापार करना था। मतलब दोनों एक साथ नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग करेंगे। शहर के उत्तरी भाग में बड़े भाई और छोटे भाई दक्षिणी भाग में अपना अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे 50,000 येन नहीं कमा लेंगे तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। यानी कि उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हम लोग इस येन से 50,000 येन नहीं कमाएंगे तब तक हम लोग कहीं आना जाना नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से भी मिलेंगे नहीं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। दोनों भाई ने इसमें सहमति जताई। बड़े भाई ने छोटे भाई की सफलता की कामना करते हुए उसे गले लगाया। बड़े भाई ने छोटे भाई की सफलता की कामना करते हुए उसे गले लगा लिया। विदा होते समय ली ने कहा, योंग, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत से बहुत जल्दी एक सफल व्यापारी बनोगे। कहने का मतलब बड़ा भाई था। बड़ा भाई ने छोटे भाई को हिम्मत देते हुए भगवान से उसकी सफलता की कामना की। युग मुस्काया। मेहनत के साथ साथ किफ़ायत भी ज़रूरी है, यह कभी मत भूलना, ली ने कहा। ली उसे समझाता है कि सिर्फ मेहनत करने से ही अच्छे व्यापारी या बड़े बन जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेहनत तो करना ही है, साथ ही साथ किफ़ायत भी ज़रूरी है, सिर्फ मेहनत से नहीं हो सकता है। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर चल दिए। दोनों भाई अलग अलग दिशा में करने वाले थे ना, तो अलग अलग दिशा में दोनों चल पड़े।
ली ने शहर के उत्तर की ओर व्यापार करना शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने व्यापार को खूब चमकाया। ली बड़ी सादगी से रहता। भोजन में वह केवल चावल, मछली और नमक लिया करता। स्वादिष्ट चीज़ें खाने की इच्छा उसे जरूर होती, पर इन चीज़ों पर खर्च करने के बजाय वह इन पैसों का उपयोग व्यापार बढ़ाने में किया करता। क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा, मेहनत के साथ साथ किफ़ायत भी ज़रूरी है, यह मत भूलना, ली ने कहा था। ली समझदार था। उसने व्यापार करना शुरू किया। मेहनत और लगन से व्यापार को तो खूब ऊंचा उठाया, चमकाया। उसके बावजूद भी वो बहुत सादगी से जीवन जी रहा था। वो बहुत ज़्यादा खाने में खर्च नहीं करता था, सिर्फ चावल, नमक और मछली लिया करता। उसे और भी चीज़ें खाने की इच्छा होती थी ज़रूर, पर इन चीज़ों पर खर्च करने के बजाय, मैंने इच्छा तो होती थी, लेकिन वो अपने मन पर संयम रखता था। अपने मन को समझाता था कि जिस पैसे को मैं भोजन पर खर्च करूँगा, उस पैसे को यदि मैं अपने व्यापार में खर्च किया तो व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भला पेट में खा के क्या होगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद वो एक सफल व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा। स्वाभाविक है, दिन रात मेहनत करता है, फजूल खर्ची नहीं करता, ज़रूरत की भी खर्च बहुत सोच समझ कर करता है, तो सफल व्यापारी तो बनेगा ही। सफल व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा। उसने अब काफ़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी। जब उसने देखा कि व्यापार को सुचारू ढंग से चालू रखते हुए वह ठाट बाट से रह सकता है, तो उसने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया। अब वो क्या था, सफल व्यापारी बन चुका था। अब उसके पास पुराने दिनों के जैसी संपत्ति अर्जित हो चुकी थी। अब उसने क्या देखा कि व्यापार को लाइन में वो ला चुका है, यानी कि सुचारू ढंग से उसका व्यापार चल रहा है। अब वह अगर ठाट बाट से रहता भी है, अच्छा खाता भी है, तो व्यापार पर कोई खास असर नहीं होने, हाँ फिजूल खर्ची नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा कंजूसी की ज़रूरत नहीं है। अब उसका व्यापार चल पड़ा है। तब उसने एक अच्छा सा घर बनवा लिया, मकान बनवा लिया। ली को अपने छोटे भाई की बहुत याद आती थी। वह सोचा, यूं भी काफ़ी धनवान हो गया होगा, क्योंकि वो धनवान हो चुका था। तो ऐसा तो स्वाभाविक है कि जैसा हम होते हैं दूसरे को भी हम वैसे ही सोचते हैं। जब उसने मेहनत करके अपने व्यापार को चमका लिया, अपना घर बना लिया, तो उसे ऐसा लगा कि यूं भी आज तक अपना घर बना चुका होगा और काफ़ी धनवान हो गया होगा। व्यापार में व्यस्त रहने के कारण उसे समय नहीं मिल पाता होगा, इसीलिए युंग मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। युंग ने अपनी लगन से व्यापार की शुरुआत तो की। शुरू में उसने सादगी भरा जीवन अपनाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में चावल, नमक और मछली वाले भोजन से उसे अरुचि हो गई। क्योंकि अब हम लोग पहले पढ़े थे ना कि थोड़ा चटकदार खाने वाला था युंग, छोटा, बड़े के जैसे सादगी प्रिय वो था नहीं। तो वो भी शुरू में चावल, नमक और मछली ही लेता था भोजन में, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसे इससे अरुचि हो गई। अपने चटोरेपन को दबाने की उसने पूरी कोशिश की, पर जल्दी ही वह इससे उब गया। बहुत में ऐसा होता, अब ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे छोटे बच्चे देखिएगा, छोटी छोटी बातों में आज समोसा खाना, आज आइसक्रीम खाना, एक बार थोड़ी सी तबीयत खराब हुई या मम्मी समझाई, पापा समझाए, बच्चे अपने आप को समझा लेते हैं कि ठीक है अब ऐसा चीज़ नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही, वो ज़्यादा दिन अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो उसी तरह यह जो युंग का स्वादिष्ट भोजन खाने का जो आदत था, उसे वो ज़्यादा दिन दबाने नहीं सका। उसका लालच उसे ले डूबा। व्यापार में वह जो कुछ भी कमाता, उसका बहुत सारा हिस्सा स्वादिष्ट चीज़ों के खरीदने में खर्च हो जाता। अब अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ खाएंगे तो खर्च तो होगी। तो दिन भर वो जो मेहनत करता था और जितनी उसकी कमाई होती थी उसे वो खाने में खर्च कर देता था। तो व्यापार को बढ़ाने में मदद कहाँ से मिलेगी, व्यापार जितनी है उतनी है। अब खर्च भी होना शुरू हो गया उसी में से ज़्यादा। तो ऐसे में क्या हुआ, उसका व्यापार फल फूल तो नहीं सका, जल्दी ही ठप हो गया। बहुत जल्दी ही उसका व्यापार ठप। अब वो बड़े भाई से
जाकर मिलने की हिम्मत नहीं जुटाने पाता था। मन तो उसे होता था कि जाऊं, भाई से मिलूं, परंतु वो जानता था कि सब कुछ फिर से मेरा समाप्त हो गया अपने चटोरेपन और अपने स्वभाव के कारण। अब बड़े भाई से जाकर कहूँगा क्या? इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि भाई के पास जाए। एक दिन भाई से मिलने की इच्छा ने जोर मारा और वह ली के घर पहुंच गया। एक बार क्या हुआ, उसे मिलने की बहुत जोरों की इच्छा हुई तो वह चला ही गया ली के पास। यूंग की हालत देखकर ली सब कुछ समझ गया। बड़ी प्रसन्नता से उसने अपने छोटे भाई का स्वागत किया, पर उसने यूंग से उसके व्यापार के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्यों कुछ नहीं पूछा? क्योंकि यूंग की हालत देखकर ली सब कुछ समझ ही गया था। वो समझ गया था कि इसका व्यापार नहीं चला, ये अपने आप पर संयम नहीं रख सका होगा। इसका जैसा स्वभाव है, वो तो बड़ा भाई था, तो बड़ा भाई छोटा भाई का स्वभाव जानता था। तो वो समझ गया कि मामला क्या है। उसने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपने घर पर स्वागत किया और व्यापार के मामले में उससे कुछ भी बात नहीं की। यूंग अब ली के घर पर ही रहने लगा। ली उसे भोजन में केवल भात, नमक और मछली ही दिया करता। अब भला वही भोजन से यूंग उब चुका था और उसने अपने खाने पीने में खर्च करना शुरू कर दिया था। अब देखिए हुआ क्या है, जब वो अपने भाई के घर आया, ली के घर, तो भी उसे यही भोजन मिल रहा था। अब उसे कैसा लग रहा होगा? तो वो कुछ दिनों तक तो चुप रहा। शुरू शुरू जब आया तो चुप रहा। एक दिन भोजन के समय यूंग ने बड़े भाई ली से कहा, भैया, भात में इमली के पत्ते मिलाकर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो बड़ा भाई ने क्या कहा, ठीक है। वह यूंग को अपने बाग में ले गया। उसकी एक बगिया थी, बाग में ले गया। बाग में इमली का एक छोटा सा पौधा था। उस पौधे की ओर इशारा करते हुए ली बोला, तुम इस पौधे से पत्ते तोड़कर अपना काम चला सकते हो। यानी कि इमली के पत्ते तोड़कर खाने की इच्छा हो रही थी उसे। इमली की पत्ती कैसी लगती है? खट्टी खट्टी लगती है, कोमल पत्ती, ठीक है। और उसकी चटनी भी बनती है, खट्टी चटनी। तो ली ने यूंग को एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करके बताया कि तुम इस पौधे की पत्तियां तोड़कर अपना काम चला सकते हो, यानी कि इस पौधे की पत्तियों को तुम खाओ। तुम्हें इमली की पत्ती खाने की इच्छा हो रही है ना, तो खाओ। अब यूंग उस पौधे से पत्तियां तोड़कर उनका उपयोग अपने भोजन में करने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे भोजन करते करते जल्दी ही उस पौधे की सारी पत्तियां खत्म हो गई। सारी पत्तियां समाप्त होने पर पौधा सूख गया। अब यूं परेशान हो गया। उसने अपनी समस्या बड़े भाई के सामने रखी, क्योंकि पत्तियां सूख चुकी थी इस पेड़। अब छोटे से पौधे, तो छोटी सी पौधे से अगर प्रतिदिन पत्तियां तोड़ने लगा वो, सारी पत्तियों के टूट जाने पर पौधा सूख गया। अब वो खाएगा क्या? तो उसने अपनी समस्या बड़े भाई के सामने रखी कि अब मैं क्या खाऊंगा। ली इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ली जानता था कि पत्तियां जैसे ही समाप्त होंगी, छोटी सी है तो पत्तियां जल्दी समाप्त हो जाएंगी, और जिस दिन पत्तियां समाप्त होंगी यूं फिर से मेरे पास आएगा। तो ली इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वह यूं को लेकर बाग के एक कोने में लगे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह यूं से बोला, भोजन में केवल नमक, भात और मछली का ही प्रयोग करने से भोजन अरुचि हो जाती है। भोजन अरुचि हो जाती है, यह मुझे भी पता है। उसने ली ने कहा यूं से कि मैं प्रतिदिन मछली, भात और नमक खाता हूँ। मुझे भी पता है कि इससे अरुचि होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही अरुचि होती है। खैर, मैं तुम्हें हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यूं तपाक से बोला, वह क्या है शर्त है भैया? मतलब वो क्या सोचा कि अगर मैं शर्त को पूरा कर दूंगा तो भैया मुझे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन देंगे खाने को।
उसे तो वही चाहिए था। तो वह बोला, वह क्या है भैया? फिलहाल भोजन में तुम्हें केवल भात, मछली और नमक ही मिलेगा। इसके साथ तुम इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस दिन इस पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें सुस्वादु भोजन मिला करेगा। मतलब ली ने कहा कि मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जो बड़ी इमली की पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ की पत्तियों को तुम भोजन में इस्तेमाल अभी करो। फिलहाल मैं तुम्हें दूंगा स्वादिष्ट भोजन, लेकिन अभी तुरंत नहीं। फिलहाल तुम्हें वही भोजन मिलेगा, भात, मछली और नमक। हाँ, साथ में तुम इस पेड़ की पत्तियों को ले सकते हो। जिस दिन इस पेड़ की पत्तियां समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलने लगेगा। अब क्या हुआ? यूं तो खुशी से उछल गया। वो सोचा, बस इतनी सी बात, इमली के पेड़ की पत्तियां अगर जल्दी समाप्त हो जाती है तो मुझे भोजन मिलने लगेगा, स्वादिष्ट भोजन। यानी कि इमली के पत्ते पर ही उसका स्वादिष्ट भोजन निर्भर करता है। जब तक पेड़ में पत्ते हैं, पत्ते जिस दिन समाप्त हो गए उस दिन मिलने लगेगा। वो खुश हो गया। वो बोला, बहुत अच्छा भैया। यूं अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, अब वह रोजाना बहुत सारी पत्तियां तोड़कर भात में मिलाया करता। ज़्यादा पत्तियां खाएगा तब तो पत्तियां समाप्त होंगी, तो वह मिलाया करता। कुछ दिन बीत गए, पर पेड़ की पत्तियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो हर दिन ज़्यादा पत्तियां मिलाता था। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, परंतु पत्तियां जितनी की उतनी ही हैं। पत्तियां समाप्त हो ही नहीं रही है। तब उसे ऐसा लगा जैसे इस पेड़ की पत्तियों को खा पाना असंभव है, क्योंकि पेड़ की पत्तियां समाप्त हो ही नहीं रही है। कम होंगी, धीरे धीरे समाप्त होंगी, तब तो सुस्वादिष्ट भोजन मिलेगा, परंतु पत्तियां तो समाप्त होंगी नहीं, ऐसा उसे लगने लगा। तब वह बड़ा निराश हो गया। अपनी निराशा वह ली से छिपा नहीं सका और उसने अपनी विवशता ली को बता दी। विवशता मतलब जो उसकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? इमली के पत्ते को समाप्त नहीं कर पाना। उसने ली से बताया कि भैया, इस छोटे से इमली के पौधे की पत्तियां तो समाप्त हो गई, मगर इस पेड़ की पत्तियां तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कैसे समाप्त करूंगा? तब ली बोला, तुमने इमली के छोटे से पौधे की सारी पत्तियां तो जल्दी ही खत्म कर डाली, जबकि इस पेड़ की पत्तियां खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि ये बड़ा पेड़ है, इसमें रोजाना जितनी पत्तियां तुम तोड़ रहे हो उतनी नई पत्तियां रोजाना निकल रही है, उससे ज़्यादा पत्तियां निकल रही है, तो भला ये कैसे समाप्त होगी? तो बाबू, व्यापार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि जिस तरह से छोटे पेड़ की पत्तियां जल्दी समाप्त हो जाती है, उसी तरह छोटा व्यापारी, जब तक व्यापारी का व्यापार छोटा होता है, अगर उसमें से रोज खर्च किया जाए, रोज स्वादिष्ट भोजन में, अच्छे पहनावे में, प्रतिदिन अगर खर्च किया जाए, तो वह व्यापार भी ठप हो जाता है, ठीक छोटे से इमली के पौधे की तरह। परंतु जब व्यापार बड़ा हो जाता है, जब व्यापार फैल जाता है, तो ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? जैसा बड़ा सा इमली का पेड़ में तुम जितनी भी पत्तियां तोड़ तोड़ कर खाओ थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन, तो समाप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह होता है व्यापार में भी। एक छोटा व्यापारी, जब तक तुम्हारा व्यापार अच्छा से पनपा नहीं है, फला फूला नहीं है, अच्छा से चमका नहीं है, तब तक तुम्हें ज़रूरत भर ही खर्च करने चाहिए, जितनी सी तुम्हारी अति आवश्यकता है, और सारे पैसों को उसी व्यापार को बढ़ाने में लगाना चाहिए। उसी व्यापार को बढ़ाने में अगर करोगे, तो वो छोटा सा व्यापार एक दिन बड़ा हो जाएगा। वो छोटा सा व्यापार बड़ा होगा, जिस तरह से छोटा सा पौधा वृक्ष बनता है। जैसा कि तुम देख रहे हो कि पेड़ की काफ़ी पत्तियां तोड़ी जाने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि वो पेड़ बहुत बड़ा है। उसी तरह जब बड़े व्यापारी बन जाओगे, व्यापार जब अच्छी तरह से फल फूल जाएगा, उसके बाद तुम अच्छे खाओ, अच्छे पहनो, तो व्यापार में कोई खास असर नहीं होने वाला है।
एक बार व्यापार अच्छी तरह से पनप जाने के बाद तुम खूब ऐश आराम करो, न तो व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा, न ही धन खत्म होगा। बड़े भाई की बात सुनकर यूं की आंखें खुली की खुली रह गई। वो सब कुछ समझ गया कि छोटे से पौधे की पत्तियां तोड़ने के लिए बड़े भाई ने पहले क्यों कहा और बाद में बड़ी इमली की पेड़ की पत्तियां को तोड़ने के लिए क्यों कहा। ये शर्त मेरे भाई ने क्यों रखी, उसे सब कुछ समझ में आ गया और वह उसी दिन से वो निश्चय किया कि वह अपना व्यापार फिर से शुरू करेगा और अच्छा व्यापारी बनकर दिखाएगा। उसने नए निश्चय के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में एक सफल व्यापारी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? यह कहानी जापान से संबंधित कहानी है। यहाँ पर हमें आवश्यकता के अनुसार खर्च करने को सिखाया गया है। फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अब आगे के भाग यानी कि अभ्यास, इसका प्रश्नोत्तर, मौखिक, लिखित, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसके अगले भाग और पिछले भाग की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।